बहू, अपने मायके की जमीन बेचकर मेरी बेटी को फ्लैट खरीद कर दे दो। शाम का समय था। घर के आंगन में सास कमला देवी चारपाई पर बैठी चाय पी रही थी। उनकी बहू नेहा रसोई का काम निपटाकर उनके पास आकर बैठ गई। कमला देवी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बहू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, जी मां जी, बताइए। कमला देवी बोली, तुम्हारे मायके में जो जमीन है ना, उसे बेच दो। नेहा यह सुनकर हैरान रह गई। मां जी, मायके की जमीन? लेकिन क्यों? कमला देवी ने कहा, मेरी बेटी पूजा की शादी को 2 साल हो गए हैं। वह किराए के घर में रह रही है। उसका पति इतना नहीं कमाता कि अपना घर खरीद सके। तुम अपनी मायके वाली जमीन बेच दो और पूजा के लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीद दो। नेहा कुछ पल तक उन्हें देखती रही। मां जी, मैं पूजा की मदद करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वह जमीन मेरे माता पिता की निशानी है। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके वह जमीन खरीदी थी। वह मेरी माँ और छोटे भाई का सहारा भी है। कमला देवी नाराज होकर बोली, तो क्या हुआ? शादी के बाद मायके की जमीन का क्या करोगी? आखिर तुम अब हमारे घर की बहू हो। तुम्हें हमारे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मां जी, मैं इस घर को अपना परिवार मानती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी भूल जाऊं। इतने में नेहा का पति अमित घर आ गया। उसने मां और पत्नी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? कमला देवी तुरंत बोली, तुम अपनी पत्नी को समझाओ। मैं कह रही हूं कि इसके मायके की जमीन बेचकर पूजा के लिए फ्लैट खरीद दो। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही। अमित चुप हो गया। नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से पति की तरफ देखा। अमित ने कुछ देर सोचकर कहा, मां, पूजा हमारी बहन है। उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन नेहा के मायके की जमीन बेचने का फैसला हम कैसे कर सकते हैं? कमला देवी गुस्से में बोली, तुम भी अपनी पत्नी की तरफ हो गए। अमित ने शांत स्वर में कहा, मां, बात पत्नी या बेटी की तरफ होने की नहीं है। बात न्याय की है। अगर पूजा के लिए घर चाहिए तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी मदद करेंगे। लेकिन नेहा के मायके की संपत्ति पर उसका अधिकार है। कमला देवी कुछ नहीं बोली। अगले दिन पूजा भी मायके आ गई। उसे जब सारी बात पता चली तो वह अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे मायके की जमीन नहीं चाहिए। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें घर चाहिए तो हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अमित ने अपनी बचत निकाली। नेहा ने भी अपनी जमा पूंजी से मदद की। कमला देवी ने भी अपनी पुरानी बचत में से कुछ पैसे निकाल दिए। अमित ने कहा, पूरी कीमत हम अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन छोटा फ्लैट बुक हो सकता है। बाकी रकम धीरे धीरे चुका देंगे। पूजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। कमला देवी चुपचाप सब देख रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने नेहा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ कर दे। नेहा ने हैरानी से पूछा, मां जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि बेटी के लिए घर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने यह भूल कर दी कि किसी दूसरी बेटी के मायके की जमीन मांगना सही नहीं था। आज तूने मुझे समझा दिया कि बहू भी किसी की बेटी होती है। नेहा ने सास के पैर छू लिए। कमला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से तेरे मायके की जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वह तेरे माता पिता की मेहनत की निशानी है। पूजा ने भी आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद पूजा अपने नए छोटे से फ्लैट में गृह प्रवेश कर रही थी। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पूरे परिवार की खुशी समाई हुई थी। पूजा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भाभी, अगर आप चाहती तो अपनी जमीन बेचकर मुझे बड़ा फ्लैट दिलवा सकती थी, लेकिन आपने मुझे उससे भी बड़ी चीज दी है, अपनेपन और सम्मान का रिश्ता। नेहा मुस्कुराई और बोली, घर ईंट पत्थरों से बनता है पूजा, लेकिन परिवार भरोसे से बनता है। कमला देवी ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उस दिन उन्हें समझ आ गया था कि किसी बहू से उसके मायके की संपत्ति मांगना अधिकार नहीं,
बल्कि उसके मायके की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। रिश्ते मांगने से नहीं, सम्मान देने से मजबूत होते हैं। सीख, किसी की संपत्ति पर अधिकार जताने से पहले उसकी मजबूरी और भावनाओं को समझना चाहिए। परिवार में मदद जरूर करें, लेकिन किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए।